तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज बात करने वाले हैं क्यूनेट रेड लाइंस पे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रूल है, और रूल होते क्यों है? इस चीज को सही तरीके से करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे ही क्यूनेट के रूल्स में भी है। बोलने को तो रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो रूल्स कितने फॉलो होते हैं और ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से लोग उसका मिस यूज करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। क्यूनेट की जो सीईओ है मल्लू कलूजा, उन्होंने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें क्यूनेट की रेड लाइंस के बारे में बताया था। इस वीडियो के कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे और उसको इलेबोरेट करेंगे। अगर वो रूल कोई नहीं मानता है तो कंपनी किस तरीके से उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि अगर कंपनी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो मे बी ये बिजनेस बंद हो जाए। एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। A part of our promise is to ensure that we will be here for the long run, but we cannot do this alone. We need your help. You all know that QNet's reputation has suffered because of a combination of misinformation about our business model and the actions of a small group of people in different markets. अब मल्लू कलूजा क्या कह रही हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन इनके कंपनी के खिलाफ जो भी फैली हुई है उसकी वजह से क्यूनेट ने बहुत सफर किया है। लेकिन मैं क्यूनेट से या क्यूनेट के सीईओ से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ग्राउंड लेवल पे इनकी पकड़ नहीं है? जो भी चीजें ग्राउंड पे हो रही हैं क्या उनको नहीं मालूम है? क्या वो जब मोटिवेट करते हैं, जब क्यूनेट के इवेंट से बुलाते हैं, तो क्या वहाँ पे स्ट्रिक्टली कोई एक एक्शन के बारे में नहीं बता सकते हैं? अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, हर एक चीज में नियम आ रहे हैं, बदल रही है, मार्केट अप एंड डाउन हो रहे हैं, उस हिसाब से हर कंपनी अपने आप को इवॉल्व करती है। इवॉल्व इन टर्म्स बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे बिजनेस करने का तरीका हो, मॉडल हो, प्रोडक्ट्स हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो, बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती हैं। टाइम टू टाइम उस चीज को अपग्रेड किया जाता है। तो क्यूनेट को भी अपने बहुत सारी चीजों को इवॉल्व करने की जरूरत है। और क्योंकि जो सबसे बड़ा नियम बताया जाता है कि फॉलो द प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहले जब आपका वेलकम होता है तो आपको बताया जाता है कि आप प्रोसेस बना हुआ है उसको फॉलो करो। इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई नया तरीका मत अपनाओ। लेकिन बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कोई इंटेंट है वो नहीं चेंज हुआ है, वर्ड्स भले चेंज हो रहे हैं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए। और जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ये मल्लू कलूजा बता रही हैं कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, आपको ये देखना होगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेनिंग्स में ही है। ट्रेनिंग्स में ही ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको क्या बोलना है, कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, आपको रिफंड पॉलिसी नहीं बतानी है, आपको बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बताना है, सामने वाले को कंफ्यूज करना है, या तो जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, या फिर वो कंपनी के टच में नहीं है कि किस तरीके से ये मिस इन्फॉर्मेशन बड़े लॉन्ग रन पे किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है उनके बिजनेस को। तो ये चीजें शायद कंपनी की तरफ से ना बस केवल रूल बना दिया गया है, इस चीज को कन्वे नहीं किया गया। तो जो ग्राउंड लेवल पे अनऑफिशियल तरीके से जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, पीसेल होता है, पीडीएस होता है, ये कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं करती है। कंपनी सीधा सीधा हाथ ऐसे साफ कर लेती है, अरे मुझे नहीं मालूम है कुछ भी क्या हो रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन पे कोई उनका लगाम नहीं है, इसीलिए ये किसी भी वीडियो का किसी भी आदमी का जवाब नहीं देती हैं। बड़े बड़े जैसे बीबीसी ने अभी बीच में इनको एक्सपोज किया था तो इनके जवाब आए थे। तो उनको पता है कि बड़े लेवल पे अगर मेरा रेपुटेशन को दिक्कत होगी तब हम जवाब देंगे। इनको अपनी ट्रेनिंग्स पे, इवेंट से बहुत भरोसा है कि इंडियन लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, उनको इमोशनल करो। तो उस चीज में अपने लीडर्स को वो ट्रेन करते हैं और ट्रेन होके लोगों को चीट करने की ट्रेनिंग लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। You've all read the news articles and seen the videos, but what you may not know is that apart from the damage caused by negative media coverage, नेगेटिव मीडिया कवरेज क्यों है? अब ये प्लान, जब आपका प्लान या किसी का प्लान होता है तो ये बताया जाता है कि किसी भी चीज के बारे में अगर स्कैम लगा दो तो सब नेगेटिव न्यूज आ जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यूनेट के बारे में मे बी 0.001% न्यूज ही अच्छी होगी। बाकी सारी चीजें आपको पता है कि सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग जो लोग भी अपना शेयर करते हैं वो लोग अपना बताते हैं कि किस तरीके से उनको फंसाया गया। अब ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो प्रोसेस बनाया गया है वो सिंपल है कि आपको अंधेरे में रखना है सामने वाले को। जब तक पैसा ना मिल जाए परचेज ना कर दो बिना बताए, वर्ल्ड पोर्टल्स या इंडियन पोर्टल्स बिना उसको प्रोडक्ट का बताए, नेटवर्क मार्केटिंग बताए, साइन अप कर दो। जब उसको पता चलेगा कि यह नेटवर्क मार्केटिंग है तो उसको करना ही नहीं था, तो वो अपने पैसे या तो वापस मांगेगा या तो वो बिजनेस छोड़ देगा। अब वो पैसे वापस मांगेगा तो आप उसको एफिडेविट दिखा दोगे जो आपने साइन कराया है धोखे से। तो ये चीजें कंपनी को देखनी होंगी कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे
कितना मिस इन्फॉर्मेशन और इनके अपलाइन से ये चीजें सिखा रहे हैं। और अपलाइन कोई भी हो सकता है, वो ग्रीडी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो। तो ये ट्रेनिंग्स अटेंड करना एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ एक लाइसेंस नहीं है किसी के अच्छे हो जाने का, कि आपने कैम्प कर लिया तो आप अच्छे हो गए। आपका कैरेक्टर एसेसिनेशन वहां पे नहीं हो सकता कि आप क्यूनेट में आ गए हो तो आपके सारे पाप धुल गए। तो मैं देखता हूँ कि जो लोग, कोई भी ऐसा आदमी जो एक्चुअली गंदा है, वो तो एक्चुअली गंदा ही है ना। और इस बिजनेस में कोई भी टेस्ट नहीं होता, बस आपको ये देखा जाता है कुछ क्राइटेरियाज हैं, पैसे हैं आपके पास में, आप बिजनेस के बारे में सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। छोटे मोटे क्राइटेरियाज को फॉलो करके, मेन क्राइटेरिया तो पैसा ही होता है, और ये क्राइटेरियाज को फॉलो करके आपको साइन इन कर लिया जाता है। आपको कुछ भी नहीं, आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आगे ये चीजें हो सकती हैं। एफिडेविट साइन कराने पे इतना जोर देते हैं। यही चीजें अगर किसी भी नए पार्टनर को ये बताई जाए कि अगर आप ये गलत करोगे, ये बिजनेस है और ये चीजें हैं और ये हमारे रूल्स हैं, ये रेड लाइन्स हैं, अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है। और कंपनी स्ट्रिक्ट है, इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंपनी को कंप्लेन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एफिडेविट से बांध दे दिया जाता है कि वो नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं मीडिया में, नेगेटिव आर्टिकल्स या नेगेटिव वीडियोस नहीं बना सकते हैं, नहीं तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आप इंडिया में क्या है ना, लीगल वर्ड से बहुत आदमी डरता है, और एक छोटे से एफिडेविट से सामने वाले को जब बांध देता है आदमी, और तो आदमी नहीं बोलता है। तो ये एक रीजन है। The impact of this incident has more far-reaching effects. It is extremely important that we work together to clear QNet's name and rebuild trust in our brands. We need to back it up with real action. QNet has transformed thousands of lives. You have all been a part of this journey with us, and you have seen the impact this business has on people. You have all worked very hard to get to where you are. लोगों पे इस बिजनेस का क्या असर पड़ता है, वो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से किसी एक आदमी को बॉड बनाया जाता है, किस तरीके से एडिफिकेशन होता है सामने वाले का, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे सामने वाला आपको कुछ भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत सही बोल रहा है। तो जब आपका ब्रेन एकदम से वॉश हो जाता है और आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो आप झूठ बोलने के लिए भी तैयार होते हो, क्योंकि आप माँ बाप के लिए कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है। बट आपको थोड़ा सा आँख खोल के ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो सच है। केवल ड्रीम्स देख लेना किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है। ये चीज़ें, ये इमोशनल जो ड्रामाज होते हैं, इनको बखूबी पता है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है लोगों के दिलों में उतरने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए। और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने लोग भी ड्रीम्स देखते हैं, जितने लोग भी वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, सब ड्रीम्स देखते हैं, बट कुछ लोग ये क्यों रुकते हैं? क्योंकि कुछ टाइम के बाद हर आदमी को ये समझ में आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और लोग मेरे साथ जुड़ क्यों नहीं रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। जब आप सच बोलने जाओगे तो कोई साइन अप नहीं होगा, जब आप झूठ बोलोगे तो आपका कोई साइन अप हो जाएगा। लेकिन जब आप समझोगे कि यार मैं बिना झूठ बोले हो ही नहीं रहा, तब आपको ये होगा, या तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ सच में झूठ बोलना पड़ रहा है, या फिर ये होगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बिजनेस तो अच्छा है। जब आप अपलाइन से मिलोगे तो अपलाइन आपको बोलेगा कि यार बिजनेस तो अच्छा है, लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन आप ये समझो 90% जो चीज़ें शो ऑफ पे चल रही हैं, उस पर आप भरोसा कर लेते हो और आप अपने ऊपर शक करते हो कि यार मैं नहीं कर पाया, कंपनी तो अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सब कुछ कंपनी को पता तो रहता है, लेकिन कंपनी कभी भी इसके खिलाफ बोलती नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है, उनका जो भी प्रोडक्ट है वो बिक रहा है और अच्छे दामों में बिक रहा है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट, आप ये मत समझो कि वी डोंट डील इन प्रोडक्ट्स, हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, नहीं। यू आर एक्चुअली डीलिंग विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप बिजनेस यही इतना होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, और आप उसके बदले में क्या आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी बिजनेस नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ समझना होगा कि बिना सेल्स के, बिना यूवी जनरेशन के आपके पैसे नहीं बनेंगे, और हमारे भी नहीं बने थे, मेरे भी नहीं बने थे। जब तक लोग साइन अप नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं बनेंगे। You have all worked very hard to get to where you are. वर्क वेरी हार्ड। अब वर्क वेरी हार्ड पे क्या काम करना होता है? ट्रेनिंग्स लगातार अटेंड करनी पड़ती हैं। आप एकदम जोन में रहते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हाँ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। बट आप ये सोचो कि जब आप उसके लिए अच्छा कर ही रहे हो, तो जब उसको पता चल गया कंपनी के बारे में बाद में, तो उसका पैसा लौटा क्यों नहीं रहे हो? अगर आप उसका अच्छा कर रहे हो
आपने उसका अच्छा करने के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको साइन अप किया है टू हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। तो जब उसको पता चला, एक तो आप कौन होते हो उनका डिसीजन लेने वाले, और जब उसको पता चला और वो पैसा मांग रहा है तो आप उसका भला चाहते हो तो उसको पैसे वापस करो, बट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फिशनेस होता है कि आपको अपने लिए करना है। कहीं ना कहीं प्रोसेस को भी नहीं जानते हो इस तरीके से कि कितना क्रूअल है ये प्रोसेस। अप्लायंस कैसे, क्योंकि अप्लायंस कभी नहीं चाहेंगे कि आपने जो साइन अप किया है वो वापस पैसा जाए, क्योंकि उसी तरीके से वो लोग भी कमा रहे हैं। Like you, there are thousands of IRs out there who are working towards their dreams, who also believe in our founder's mission of Rhythm. However, as you all know, there are also errant IRs out there who have brought disrepute to QNet with their unethical business practices and unprofessional conduct. अब ये समझिए कि ये बोल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिदम पे भरोसा है और वो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। बट आप ये समझिए कि कंपनी का नाम खराब कैसे होता है। दो तरीके से नाम खराब हो सकता है कि या तो कंपनी एक्चुअली गलत चीज कर रही हो, कंपनी गलत चीज बना रही हो, और या तो कंपनी का जो सेल्स पर्सन है या जो बेच रहा है वो गलत तरीके से गलत चीज बोल के बेच रहा है, तब रेपुटेशन खराब होती है या तब ही स्कैम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई पकड़ नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, जिसको आप पार्टनर्स बना रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता होता है। आप एक्चुअली बस पैसा देते हो, आपका फ्री में पोर्टल भी बनता है, सारी चीजें फ्री में होती हैं, बट ये चीजें बोली जा रही हैं कि पोर्टल का भी पैसा लगता है, पोर्टल भी बनवाया जाता है। तो इस तरीके से प्रिटेंड किया था कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो। एट एंड ऑफ द डे आप कर तो नेटवर्क मार्केटिंग रहे हो ना, और नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, आप केवल परचेज करवा रहे हो उसको, लेकिन उस नॉर्मल सी चीज को कितना आप रैप कर रहे हो, किस किस चीजों में अलग अलग झूठ से रैप करके आप उस चीज को बेच रहे हो। सो दिस इज अनएथिकल वे, और ये इस चीज को कंपनी को रोकना चाहिए ग्राउंड लेवल पे आके। आई डोंट नो, उनके पास 1000 चीजें होंगी रोकने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी कंपनी अगर बैठेगी एक बार तो मुझे लगता है कि तरीके निकलेंगे, और अगर क्यूनेट को सही तरीके से जो बिजनेस करना है और करवाना है, प्रॉफिट के माइंडसेट से निकल के ना, उनको लोगों की लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचना होगा। कोई फंसा हुआ महसूस ना करे। सामने वाला अगर मान लो वो खरीद रहा है ना, तो उसको पता होगी वो क्या खरीद रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, तब जस्टिफाई करो, बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ एफिडेविट पे बिना बताए साइन अप, क्योंकि बेवकूफ नहीं है कोई 4 दिन 5 दिन बाद ही वो नहीं बोलता कि नहीं मैं नहीं करूंगा, पहले वो बोल रहा था मैं करूंगा। वो इसलिए मना करता है कि उसको नहीं करना था पहले, कभी भी उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी थी। तो जैसे ही उसको नाम पता चला क्यूनेट और काम पता चला, उसने मना कर दिया, पहले नहीं पता था। इसलिए नहीं नाम खराब करता कोई कि उसको पता था और वो नहीं कर पाया, और वो खराब लोग हैं, वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो खराब लोग हैं वो तो बाहर आते ही नहीं आते कभी बाहर। अब जितने लोगों के वीडियोस देखते हो, नाम नहीं खराब कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको फंसाया गया, और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज में। अब तो मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉड करने के तरीके और अलग तरीके से इनहेंस हो चुके हैं। We are committed to do everything we can to prevent such actions. अनप्रोफेशनल और अनएथिकल। अनप्रोफेशनल क्या है कि आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो उस चीज को, मतलब टाई हुए पहन के नहीं आ रहे हो, उस तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से करना चाहिए। तो क्या टाई पहन के झूठ बोलना प्रोफेशनल हो गया? अनएथिकल मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर, ये तो मैं मानूंगा कि ये बिजनेस पूरी तरीके से अनएथिकल हो चुका है। क्यूनेट को ये देखना होगा कि बिजनेस के नाम पे जो ठगी हो रही है, अनएथिकल तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है ना, उस चीज को रोकने की बहुत जरूरत है। That violate our values and harm the reputation of the company and impact the livelihood of thousands of people who rely on QNet. अब ये बोल रही है कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनकी वजह से जो क्यूनेट में लोग काम कर रहे हैं उसका घर नहीं चल पाता है, उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ, आप ये सोचो कि कैसे इम्पैक्ट होता है। कोई वीडियो देख लेता है और बिजनेस नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है, नहीं बिजनेस करता है वो क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसको करना ही है, अगर आपने उसको सही चीज बताई है तो क्यों नहीं करेगा? हाँ, वो क्यों थर्ड पर्सन पे भरोसा करेगा? है ना? तो अगर आपने सही चीज बताई है तो मुझे लगता है कि 100% करेगा, और वो भरोसा नहीं करेगा वीडियो वाले लोगों पे। और इससे उनकी लाइवलीहुड का पे खतरे का क्या बात है? मतलब वो प्लान दिखा रहे हैं, गलत तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा फंस जाए, पैसे दे दे, उनका घर चले, जिससे मतलब वो वीडियो देख ले रहा है और वो अपने पैसे वापस मांग ले रहा है, तो इनका घर नहीं चलेगा, इस वजह से वो फंस जाए।
वाह। Our promise to you is to do everything we can to prevent further damage and mitigate additional risks. ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो भी डैमेज है, जो इनकी ब्रांड वैल्यू को डैमेज हो रहा है, उसको रोक सके। बशर्ते ये लोग इवेंट्स पे इवेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो बैंकॉक हो, चाहे मलेशिया हो, पीडीएस हो, QSP हो, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स करने में लगे हुए हैं बेसिकली। और किस लिए? क्योंकि इनको पता है कि वहां पे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और अपने हॉट पोजीशन दे देते हैं और लोगों को साइन अप कर देते हैं। तो किन्हीं के थ्रू कुछ ना कुछ कैसे करके लोग आते ही रहेंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पागल मिलेगा, ही कोई बोलेगा कि हाँ यार मैं करूंगा, मुझे करना है करके, ऐसे लोग मिलेंगे। That's why we have reached a point where we need to take a firm stand on the red lines that cannot be crossed by any. रेड लाइन लेके आए जिसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। We all need to be united in this. Crossing of these red lines will not be tolerated by QNet. These QNet red lines were made to protect you. We must expect and welcome the highest level of scrutiny. तो प्रोटेक्ट यू का मतलब क्या है? इनको पता है कि उन लोगों के लिए ही है कि जो लोग कर रहे हैं और वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, तो उनको स्टैंड करने के लिए, उनको बताने के लिए एक पॉइंट बनाया जा रहा है कि जिससे सामने वाले को कन्विंस किया जा रहा है कि यार हम एक कुछ लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज को। For ethical behavior by urgently and conclusively addressing everything that encourages unethical network behavior. We must enhance our training and enforcement of ethical network behavior. We should choose our words very carefully to avoid any misunderstanding about our zero tolerance. तो इनका कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई पकड़ा जाता है, बिजनेस को मिसप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। We must stop using language which is open to interpretation and ignite some IRs to be fearless, reckless, and lawless. I would like to again say that the QNet Red Lines are here to protect you and your legacy. So let us help each other. QNet has been very open to feedback and suggestions to make our processes better. So why don't we do that now? मैं बता देता हूँ आपको NID के बारे में। तो NID इनका ऐसा डिपार्टमेंट है जो तरीके से अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, आपके साथ में कोई दिक्कत हुई है, तो उसको एड्रेस कर सकते हो, उसको आप कंप्लेन कर सकते हो। बट अभी तक एज फार एज माई एक्सपीरियंस इससे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसको जो कंडक्ट करते हैं वो अप्लायंस ही होते हैं। ISP अप्लाई, एडवांस ISP लोग ही इसको कंडक्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं बायस्ड होती है उन लोगों की तरफ जो उनको यूवी जनरेट करके दे रहे हैं। और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनको टर्मिनेट किया जाए, और ये लोग उनको टर्मिनेट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं जो लोग कंपनी के खिलाफ बोल रहे हैं या जो कंपनी को के बारे में रिव्यूज दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। Help us make the processes that reinforce the QNet Red Lines better. Let us work together to protect our legacy. और लेगेसी की जहां तक बात रही है, तो मेरे हिसाब से जब से बिजनेस चल रहा है तब से इन पे कहीं ना कहीं स्कैम है, फंसाने वाला बिजनेस है, फ्रॉड है, ये सबका एलिगेशन लग ही रहा है और कंटिन्यूसली ये बिजनेस चल रहा है। और चल इसलिए रहा है कहीं ना कहीं वो कुछ लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड को, गलत बोलने को ना नॉर्मलाइज कर लिया, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग के लिए वो इंस्पिरेशन हो गए। और आई डोंट नो कि ये चीज उनको किस तरीके से हजम होती है या हजम होगी आगे आने वाले टाइम में। रेड लाइन्स है या जो भी नियम है, जो भी रूल्स है, उसमें बहुत जल्दी इवॉल्व करने की जरूरत है। तरीके से चल रही हैं, आने वाले टाइम में खराब होंगी, बहुत ज्यादा खराब होंगी। और कंपनी को इलीगल अगर कहेंगे तो कंपनी जस्टिफाई कर देगी, क्योंकि कंपनी से आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, लेकिन आपका कंसेंट है या नहीं एज ए कंज्यूमर ये नहीं पता। आप डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, आपको कंपनी को नहीं पता, बट दे आर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप पैसा दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रही है और कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। ओके, अगर बात आती है किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, जो भी जांच होगी, जो भी चीजें होंगी, वो बाहर तो आएगी। हम सबको मिलके इस स्कैम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, आपस में ऐसा नेटवर्क बनाने की जरूरत है कि जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है तो वो सब तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे कोई ना कोई कहीं ना कहीं अगर बचेगा इस फ्रॉड में आने से, आई थिंक मेंटली जो परेशान होने वाला है, टाइम वो जो वेस्ट करने वाला है, मनी जो वेस्ट करने वाला है, वो नहीं करेगा और वो किसी अच्छी चीज में लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो हो सकता है वो चीजें अच्छी सीखे। यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने काबिलियत के ऊपर शक करने लगोगे और
पैसे की तो बहुत दूर की बात है, आप फेक आदमी बन जाओगे, आप चीजों को शो ऑफ करने वाला आदमी बन जाओगे, जो रियल नहीं रहती है चीजें, वो दिखावटीपन आ जाएगा आपके अंदर। आप नॉर्मल भी रहोगे, अगर आपको नहीं पसंद है लोगों से बात करना, इंट्रोवर्ट हो आप, जबरदस्ती आप एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपके शेल से बाहर इसलिए फेंका जाता है कि आपको इमोशनल करके कि आप माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए हो, और आप अपने आप को फिर झोंकते हो उस चीज में, और झोंकते की चीज में अच्छी चीज होती तो झोंकते तो ठीक था, बट आपको वहां से निकाल के और ऐसी चीज में ढकेला जा रहा है जहां पे आपकी रेपुटेशन, आपकी लेगेसी, आपका टाइम, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कोई उठ के जरूर आपको बोलेगा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, आप उसको कमिट करोगे कि यार मैं हूं तुम्हारे साथ में, मैं काम करूंगा, मेरे साथ रहे। कुछ दिन बाद उसको मालूम चलेगा कि बिजनेस क्या है, तो वो आपको ही गाली देगा, या मतलब चीजें गड़बड़ होती हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जिससे आप चाहते हैं कि ऐसे किसी स्कैम में ना फंसे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।